कैसे हैं आप सभी। मैं प्रियांशी आज आपकी टीचर भी और आपकी दोस्त भी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम, राइट। तो वो नंबर्स के बारे में पढ़ा था और उसके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे एक्सरसाइज के। तो उसी को कंटिन्यू रखते हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल बेसिक से बेसिक टाइप्स के। कि कैसे हम डिवाइड करेंगे, कैसे हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो करें स्टार्ट। तो चलिए फिर देखिए क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्या कह रहा है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल। कि आपको क्या करना है, डेसिमल निकालने हैं यहाँ। तो डेसिमल वाली वैल्यू कौन सी होती है, पॉइंट्स वाली वैल्यू, जो आपने बचपन में भी डिवाइड्स किए होंगे। तो जो डेसिमल फॉर्म में आपको इन टर्म्स को लिखना है। इसके साथ साथ क्या करना है, एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, ये भी बताना है। इनको डिवाइड करने के बाद कि जो आंसर आ रहा है वो आपका कौन से टाइप का डेसिमल है। तो डेसिमल के टाइप कौन से होते हैं, दो होते हैं, एक टर्मिनेट, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग के बारे में बताया था ना, एक पॉइंट पे जाके रुक जाना, बिल्कुल स्टॉप हो जाना। और नॉन टर्मिनेटिंग मींस जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आके रुकना नहीं है, उसी को कंटिन्यू करना, उसी चक्कर को बार बार क्या करना, चलाते रहना चलाते रहना, नंबर्स की वैल्यूज बढ़ती रहना। तो जो फर्स्ट वैल्यू आपकी दे रखी है विच इज योर 36/100, राइट। क्या दे रखी है, 36/100। मैं इसको डिवाइड करती हूँ। तो जब डिवाइड करूंगी तो डेसिमल की वैल्यू क्या आएगी। आप देखो यहाँ पे 100 है, 36 से बड़ा। 100 की वैल्यू जो है, जो आपकी डिवीजर वाली वैल्यू है, वो आपकी डिविडेंड से क्या है, बड़ी है। तो मेरे को क्या करना है, 100 के टेबल में 36 तो नहीं आता, राइट। ये वैल्यू तो नहीं आती। अब क्या कर सकते हैं, पॉइंट ले सकते हैं। पॉइंट लगा के क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे। क्या हम क्या करते हैं, पॉइंट दे देते हैं और जीरो उधार ले लेते हैं। तो वो जो जीरो हमने उधार ले लिया उसको क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो लगा देंगे। क्या करेंगे, उधार लेके क्या करा हमने, जीरो लगा दिया। 100 है, अब 360 को 100 से डिवाइड करेंगे। तो अगर मैं 360 को 100 से, 100 के टेबल में 360 नहीं आता बट 300 आता है। कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 300 लिख दूंगी, मेरे पास बचा 60। अब 60 भी 100 से छोटा है, बट 60 भी 100 से छोटा है। एक और जीरो लगा सकती हूँ ना, एक और जीरो। जब मैं यहाँ एक और जीरो लगा दूंगी 600 बन गया। 100 600 से डिवाइड हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया। आप कितनी बार में आया, 6 बार में। तो आंसर क्या आ गया, 0.36। सिंपल डिवाइड, ये बचपन से करते हुए आ रहे हैं हम, बिल्कुल ही डिवाइड करना तो सीखा ही था। और डिवाइड या तो एग्जैक्ट वैल्यू आती है, रिमाइंडर बचता है, या फिर आपका डेसिमल में आंसर आता है पॉइंट में। तो यहाँ पे जो है वैल्यू आई है 0.36। ये चेक करना है, आंसर तो आ गया, कि ये बताना है कि ये वैल्यू आपकी का कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेट है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेट क्या होता है, टर्मिनेट पॉइंट के बाद की जितनी भी वैल्यूज है, अगर वो एक पॉइंट पे आके रुक गई, कि मैंने यहाँ से स्टार्ट करा चलना और मैं यहाँ आके रुक गई, तो ये वैल्यू क्या हो गई, टर्मिनेट में कहलाएगी। तो ये क्या हो गई आपकी, टर्मिनेट। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, राइट। तो क्या करना है, सेम कुछ नहीं करना, खत्म हो गया। अब नेक्स्ट की तरफ देखोगे, 1/11 है। सेम सिमिलर सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व होंगे। मैं वन को यहाँ पे देखो, 1 भी छोटा है, 11 को डिवाइड कर दूंगी किससे, 1 से। अगर मैं 11 को 1 से करती हूँ, राइट, अब क्या ले सकती हूँ, जीरो लूंगी। क्यों लूंगी जीरो, जीरो बन के भी क्या बन गया आपका, 10 ही तो बना। बट 10 क्या है, वो भी 11 से छोटा ही है। तो क्या करेंगे, एक और जीरो ले लेंगे। अब मैंने दो जीरो लिया है, तो मैं यहाँ 0.0 लगाऊंगी। अगर मैंने 0.0 लगा दिया तो 11 की टेबल में 100 नहीं आता, बट 100 से छोटा क्या आता है, 99 आता है। और कितनी बार में आता है, 9 बार में आ गया। तो 99 हो गया, देन आपका 1 बच गया। अब अगेन जीरो लगाओगे, देन अगेन आप 99 लोगे, देन आपके पास अगेन जीरो लगाओगे तब 9 लोगे। यहाँ जीरो क्यों लगी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या करा है, दो जीरो उतारी है। जब मैं दो जीरो साथ में ले रही हूँ तो मेरे पास एक जीरो ऊपर कैरी लग जाएगी, फिर मेरे पास सेम 1 बचा। तो यही स्टेप आगे 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 सेम कंटिन्यू में चलता रहेगा, वही बढ़ता रहेगा। वही कंटिन्यू में क्या कर रहा है,
वही बढ़ रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, रिपीट हो रहा है, एक ही चीज बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो गया ये बच्चों, दोस्तों क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन, राइट। नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, 3/13, इसको भी डिवाइड करके देखो कि बताओ डिवाइड करने के बाद टर्मिनेट हो रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग। पूरा करने के बाद एक वैल्यू आ रही है, जरूरी नहीं है कि पॉइंट के बाद एक डिजिट पे ही स्टॉप हो, 2 पे भी हो सकती है स्टॉप, 3 पे भी हो सकती है, 4 पे भी, 5 पे भी स्टॉप हो सकती है वैल्यू। तो ये कैसे होगा सॉल्व, जब आप क्या करोगे, पेन और कॉपी उठा के क्वेश्चन लिखकर सॉल्व करोगे। आगे बढ़ूंगी तो मैं 2/11 को करूं, अगर मैं 2/11 को करती हूँ तो आप खुद ही चेक करो, खुद देखो, मैं सेम। तो अब देखो नेक्स्ट वाली एक इक्वेशन है, आपके टर्म दे रखे कि 2 को किससे डिवाइड करना है, आपको 11 से करना है। तो अब हम क्या करेंगे, मेरे को पता है जो 2 है वो 11 से छोटा है कि बड़ा है, 2 छोटा है। तो ये जो वैल्यू छोटी है तो मैं क्या करूंगी, दोबारा से पॉइंट लेके 0 उधार ले लूंगी। तो मैंने क्या करा यहाँ पे, पॉइंट से पहले 0 भी लगाई, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, स्टार्टिंग में ही 0 ले रही हूँ। तो यहाँ बन गया 20। अब मैंने 20 तो ले लिया, बट 11 के टेबल में 20 आता है, और कितनी बार में आता है, कि आता है कि नहीं आता, आता ही नहीं है। तो मैं 20 से छोटा 11 के टेबल में 11 ही आता है जो 1 बार में। मैंने क्या करा, यहाँ 11 ले लिया, अब मेरे पास बच गया 9। अब मैं 90 ले सकती हूँ, ले सकती हूँ ना 90, उससे छोटा 88 आता है कितनी बार में, 8 बार में। तो यहाँ पे मेरे पास बच गया अगेन 2, क्या बच गया, कैंसिल हो गए 2, अगेन 0 लूंगी, अगेन 20 आ गया, फिर अगेन 11 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे चीज दोबारा मेरे पास क्या बच गया, 9 बच गया, फिर 0 लूंगी, फिर 88, देन करूंगी, देन 2 बचेगा। तो ये स्टेप क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो वो चीज रिपीट हो रही है, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सा हो गया ये, कि बार बार ए डॉट 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 जाएंगे, तो ये कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग है दोस्तों, कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आप आसानी से कर लोगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करती हूँ, आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, यू नो दैट 1/7 जो है उसकी वैल्यू दे रखी है डेसिमल में 0.142857, और कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट आर द डेसिमल एक्सपेंशंस। आपको क्या करना है, यहाँ प्रिडिक्ट करना है, अंदाजा लगाना है। अंदाजा कैसे लगा सकते हैं, मतलब बिना सॉल्व किए, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज किए, आपको सिंपल सी कुछ ऐसी वैल्यूज निकालनी है डेसिमल एक्सपेंशंस की। तो देखो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, सिंपल। 1/7 आपको दे रखा है ऑलरेडी, कि 1/7 की वैल्यू उसको मैं डिवाइड करके लिखूंगी, तो 142,857 क्या दे रखी है, 142,857.14। अब क्या करना है, मुझे आगे क्या क्या फाइंड करना है, मेरे को 2/7 निकालना है, मुझे 13/7 निकालना है, मुझे 4/7 निकालना है, इसके साथ साथ 5/7 भी और 6/7 भी निकालना है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं 2/7 लिखा हुआ है, क्या करोगे आप लोग, 2/7 लिखा हुआ है, तो 2/7 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकती हूँ ना। क्यों, क्योंकि मुझे 1/7 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। तो यहाँ पे पुट करके, मैं यहाँ पुट करके उसे नॉर्मली सॉल्व कर लूंगी। तो 1/7 की जगह क्या वैल्यू लिख दूंगी, 2 मल्टीप्लाई 0.142857 मैंने लिख दिया। क्या करा मैंने, मैंने यहाँ पे लिख दिया 42857। अब मैं इसे क्या करूंगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो 0.142857 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 7 2 जा 14, 5 2 जा 10, 1 कैरी लगी 11 बन गया, फिर 11 बन गया, 8 2 जा 16 प्लस 1 17, 2 2 जा 4 5, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2.0। तो ये आपकी वैल्यू आ गई।
तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ उसको इंटू करने पे 0.285714 किसके बराबर आ गया, आपके 2/7 के बराबर आ गया। आपको वहां पे क्या करना है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया, उसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो वैल्यू आ गई। सेम एज इट इज आगे स्टेप भी करना है। 13/7, अब 13/7 को क्या लिख सकती हूँ, 1/7 इंटू 13। तो जहाँ 13 लिखा हुआ है वहां पर 1/7 की जगह जो ये वाली वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दो। क्या करोगे, उससे मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई सॉल्व करके आपकी वैल्यू आ जाएगी सिमिलर। तो ऐसे क्या करोगे, आप बाकी जितनी भी टर्म्स हैं, जो जो वैल्यूज आपको निकालनी है, बिना कोई लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज किए आपके डेसिमल एक्सपेंशंस प्रिडिक्ट हो जाएंगे। करके देख लो, चाहे आप किसको करना है मल्टीप्लाई। अब मुझे करना है सेकंड में 13 से करना है, किससे करना है, 13 से करना है। तो 13 से मुझे अब ये करना है, तो देखो मैं क्या करूंगी, नॉर्मली 13 को किससे, किस वाली टर्म से, इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दूंगी। 0.142857, 0.142857 से 13 को मल्टीप्लाई कर दो, राइट। मैं आगे 13 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा आपका, 13 है कि 3 है आपका यहाँ पे, ये आपका 13 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये आपका 13 नहीं है, यहाँ पे आपका हो गया ये। अब इसको चलो करते हैं मल्टीप्लाई। तो देखो आपका ये जो 3 है, सॉरी 3 से करते हैं, तो 7 3 जा कितना हो गया 21, 5 3 जा कितना हो गया 15, और 15 में 2 जोड़ेंगे 17 बन गया, 8 3 जा 24, 25, 3 2 जा 6 7 8, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, और ये कितना हो गया 4, 0 तो आपके पास वैल्यू आ गई। ये वाली वैल्यू किसकी वैल्यू आ रही है, 3/7 की जगह हम डेसिमल एक्सपेंशन जो हमने इसका निकाला है वो ये निकाला है। तो ऐसे करके आप सारे स्टेप्स की वैल्यूज क्या है फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही आसान से, बिना किसी लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो बाकी स्टेप्स कर लेंगे आप। अब क्या करना है, क्या करना है, सेम वही करना है। 4/7 के लिए क्या करेंगे, के लिए लिखेंगे 4 इंटू 1/7, और 1/7 की जो ये वाली वैल्यू है उसे क्या लिख देंगे, और क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम एज इट इज 5/7 के लिए, सेम एज इट इज 6/7 के लिए। ठीक है, सिर्फ क्या करना है मल्टीप्लाई तो करना है, वो तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी क्यू। क्या करना है, आपको P बाय Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। इस P बाय Q की फॉर्म में क्या करना है, इन टर्म्स को एक्सप्रेस करना है। देखो ये टॉपिक, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में आएगा। आने के पूरे 90%, 90 भी मान लो तो 99% चांसेस हैं ये क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे एक ही वैल्यू का क्वेश्चन आए बट आएगा। देखो कैसे करना है, मैं बहुत फर्स्ट ही सिखाती हूँ आपको, सिंपल है बिल्कुल, सारे भी सिमिलर। 0.6 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 0.6। तो ये जो 0.6 है इसके ऊपर ये बार जो है, बार का मतलब क्या होता है, आपका पार्टी वाला बार की बात नहीं कर रही हूं मैं। बार का मतलब होता है कि वही वैल्यू के अगर ऊपर बार लगा हुआ है तो वो क्या हो रहा है, बार लगा हुआ है कि वही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि वही चीज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो चीजें बताई थी, दो में से कौन सी, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। तो ये क्या है, रिकरिंग है कि एक ही वैल्यू रिपीट हो रही है, क्या हो रही है, एक ही वैल्यू रिपीट हो रही है। मैं इसको क्या करना है, मुझे इसका आपको निकालना क्या है, P बाय Q की फॉर्म में डेसिमल करना है, एक्सपेंशन निकालना है, एक्सप्रेस करना है। तो करें फिर, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, कुछ सिंपल वही सॉल्व करने हैं आपको। मान लीजिए मैंने ले लिया 0.6 था मेरे पास, क्या था 0.6, बस मैं इसको क्या करूंगी, लेट कर लूंगी x इक्वल्स टू, लेट बी, क्या करेंगे हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट बी x इक्वल्स टू 0.6666। बार है तो मैंने रिपीट कर दिया, यहाँ डॉट 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 और कंटिन्यू में हो रहा है। तो दिस इज योर फर्स्ट, हम इसको क्या कर लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये हम रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं और डेसिमल में एक्सपेंशन हो गया। तो मेरे को क्या करना है, मुझे एक
ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, दोनों नंबर से क्या ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है। और मल्टीप्लाई करते हैं, देखो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे? 10 से। मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स किससे आपको मल्टीप्लाई करनी है? 10 नंबर से मैं क्या करूंगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो x को भी, x वाली साइड को भी अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ और दिस साइड ऑल्सो, तो मैं इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये बन जाएगा 6.666 समथिंग, और ये आपका आ जाएगा 10x। तो ये पार्ट आपका सेकंड बन गया। अब क्या करेंगे, ये पार्ट आपका क्या बन गया, सेकंड बन गया। अब क्या करना है आपको कि सेकंड में से फर्स्ट वाले को हटा देना है, सेकंड में से फर्स्ट वाले को हटा देना है, मतलब कि सेकंड वाले में से फर्स्ट पार्ट को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना है, इस चीज का ध्यान रखना। जो थर्ड स्टेप है आपका, कैसे लिखोगे इसे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकंड। तो मैं अलग पेन से लिख के दिखाती हूँ यहाँ पे हाईलाइट में कि सब्ट्रैक्ट करना है आपको 1 इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, कि फर्स्ट वाली को सेकंड वाले से माइनस करना है, करे माइनस। सेकंड वाली आपकी इक्वेशन है 10x माइनस x, ये लिखेंगे। दूसरी साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, दूसरी साइड था 6.666 माइनस 0.666, 4 बार 6 ले लो, समथिंग ऐसे आ रहा है, राइट। अगर मैं 6.666 में से ये माइनस कर दूं, मेरे पास अगर मैं ये माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, देखो करके देखो यहाँ पे 0.666 समथिंग, अगर ये रिपीट भी हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये सारे तो जीरो बन गए, और जीरो से पहले यहाँ पे 6 बच गया। पॉइंट के बाद कितनी भी वैल्यू जीरो में हो, वो उसकी वैल्यू होती ही नहीं है, उसकी सबकी वैल्यू क्या बन जाती है, जीरो बन जाती है। तो क्या लिखेंगे, सिर्फ इसका आंसर क्या आ गया, 6। कितना आ गया, 6। अब मैं 6 यहाँ लिख सकती हूँ, 10x माइनस 1x, कितना बच गया आपके पास, 9x। तो ये 9x आपका आ गया। क्या करना है, x 6/9, इसको मैं कैंसिल कर दूं, 3 के टेबल में ये आता है 9 3 बार में, ये 2 बार में। तो आपके पास जो डेसिमल वाली वैल्यू आई है, मतलब रेशनल वाली 2/3, दिस इज योर आंसर। सिंपल। क्या करना है, पहले x मानना है उसी को, फिर उसके बाद क्या करना है, उस इक्वेशन को फर्स्ट माना, फिर क्या करा आपने, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, दोनों साइड मल्टीप्लाई हो गया है, तो सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को हटा देना है, बस सिंपल सा, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको सारे स्टेप समझ आ गए, ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं। अगर आप इसके और पार्ट्स भी हैं, जैसे आपके ये सेकंड वाला पार्ट हो गया 0.47, तो सेम एज इट इज ये भी आपका सिमिलर होगा, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है और हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। बार बार बोलती हूँ, सिर्फ मैथ्स जो आपकी है समझ आती है पर प्रैक्टिस नहीं की जाती है। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, क्या करनी है, प्रैक्टिस ही करनी है। बार बार हर क्लास में मैं आपको यही बोलती हूँ दोस्तों कि आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस करोगे जब भी तो मार्क्स आएंगे, अब बिना प्रैक्टिस के तो नहीं आएंगे, पढ़ोगे ही नहीं तो ये वाली वैल्यू भी आपकी बिल्कुल सेम है, एज इट इज ही होनी है, ये भी एज इट इज होगी। तो क्या करेंगे, ये दोनों क्वेश्चंस आप बिल्कुल इस वाली की तरह सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे ही, आपका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस 0.5 टाइम्स 9 और डॉट डॉट डॉट। तो अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि ये नॉन टर्मिनेट हो रही है, क्या चीजें क्या रिपीट हो रही है, जहां पे चीजें रिपीट हो रही है वो आपकी नॉन टर्मिनेटिंग का पार्ट है। तो यहाँ पे भी इन द फॉर्म p/q, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। आप खुद सरप्राइज हो जाओगे, देखो क्वेश्चन ही बोल रहा है कि आप अपने आंसर से खुद ही सरप्राइज हो जाओगे। हम कब होते हैं सरप्राइज, या तो हमारा एक बार में आंसर निकल गया, जो चीज हमें आ ही नहीं रही और हमसे सॉल्व हो गई, तो उससे क्या होता है, हम सरप्राइज के साथ साथ क्या होता है, खुश भी होता है। सेकंड थिंग,
या तो हमारा आंसर ही नहीं निकल रहा है, बार बार कोशिश करे जा रहे हैं, बट आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से समझना है कॉन्सेप्ट को। विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। अब आपको आपके टीचर के साथ और आपके क्लासमेट्स, आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनके साथ जब आपका आंसर निकल जाएगा ना इस क्वेश्चन का, तो बैठकर डिस्कस करो कि इस आंसर का क्या सेंस बनता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपको दिख रहा है एक्सप्रेस करना है। यहाँ पे बात आ गई टर्मिनेटिंग वाली वैल्यू को एक्सप्रेस करने की, कहाँ टर्मिनेट वाली वैल्यू को एक्सप्रेस करने की बात आ गई। तो अब इस पॉइंट को हमें एक्सप्रेस करना है, 0.99999, ये चीज रिपीट 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 हो रही है, राइट। तो क्या करना है, इससे पहले वाला क्वेश्चन करा एक्सप्रेस का, तो ये भी तो वही है, बस क्या कर दिया, थोड़ा सा अपग्रेड करके एक लाइन ऐड कर दिया और लिख दिया है, बस कुछ नहीं है, बिल्कुल एज इट इज, सेम एज इट इज, सिमिलर है आपका प्रीवियस क्वेश्चन थर्ड की तरह। आपको इसको क्या मानना है, एक्स मानना है, एक्स के इक्वल रखना है, उसके बाद क्या कर देना है, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, 0.99999 जो भी आपके रिपीट्स हो रहे हैं, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, दोनों के बीच का रिलेशन क्या बनाना है, आपको सबट्रैक्ट का रिलेशन कर देना है। दोनों के बीच क्या हो जाएंगी चीजें, -2 में से 1 जाएगा, इससे आपकी एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। कर लेंगे आप, बहुत ही सिंपल है, सिमिलर है। हाँ, डाउट भी आएंगे, तो वो डाउट भी मैं आपके क्लियर करूंगी, बट कब डाउट आएंगे, जब प्रैक्टिस करोगे, पढ़ोगे। अगर नहीं पढ़ोगे तो डाउट भी नहीं आएंगे। तो क्या करना है, प्रैक्टिस करना फिर। और हर क्वेश्चन के साथ साथ बार बार बोलती हूँ, एग्जाम्पल्स भी करने हैं। एग्जाम्पल्स स्किप मत करा करो, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस ना जो सेट होते हैं वो एग्जाम्पल बेस्ड ही सेट होते हैं, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन समझ आया, नहीं आया होगा। देखो, आपको बोला है क्वेश्चन की मीनिंग पे जाओ पहले, कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, हमें करना क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर, कितने मैक्सिमम नंबर, ज्यादा से ज्यादा कितने डिजिट्स के नंबर्स रिपीट हो सकते हैं, किसमें, 117 डेसिमल एक्सपेंशंस में कितनी बार हो सकते हैं और कितने हो सकते हैं। तो ये चीज आपको करनी है। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। आपको क्या करना है, ये इसको चेक करना है। क्या करना है, चेक करना है, और क्या कर देना है, आपको डिवाइड कर देना है। तो देखो आप, आपके पास है 11 और ये है आपके पास 7। अब मैं क्या करती हूँ, इसको 11/17 है ये, 11/7, इसको मैं क्या करूंगी, डिवाइड कर दूंगी। अब मैं इसको ये डिवाइड करते 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 ये देखना है ये कहाँ तक स्टॉप हो जाएगा और उसके बाद से दोबारा से चालू होगा। बट मान लीजिए कि अगर मेरे पास 2 है और मेरे पास 3 है, ठीक है, या तो फिर मान लीजिए मेरे पास 5 है, सॉरी, हम ले लेते हैं यहाँ पे 5। सिंपल तरीके में अगर मैं यहाँ 5 लेती हूँ, तो 2 के टाइम में 5 तो नहीं आता, बट 5 से छोटा क्या आता है, 4 आता है। तो मेरे पास कितना बच गया, 1 बच गया। तो मैंने 4 0.2 बार में लिया। अब मेरे पास 1 बच गया, 10 आता है, ये बच गया 0 5 बार में। तो ये तो टर्मिनेट हो गया ना, क्योंकि ये स्टॉप हो गया। अगर यही वैल्यू स्टॉप नहीं होती और बार बार रिपीट होती, तो ये क्या होता, मेरे पास दोबारा से 2 5 रिपीट हो रहा है, अगेन 2 5 रिपीट हो रहा है। तो मुझे ये चीज चेक करनी है इस क्वेश्चन में, कि मेरे को सिंपल डिवाइड ही करना है, डेसिमल एक्सपेंशन की तरह ही डिवाइड करना है। बट ये चीज चेक करनी है कि ये जो स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं, कि एक पॉइंट के बाद कौन सा ऐसा पॉइंट है, कौन सा ऐसा स्टेप है जहां से वैल्यू रिपीट हो रही है। अगर यहाँ रिपीट होता तो थर्ड स्टेप तक, कि थर्ड स्टेप से अगेन रिपीट हो गया, थर्ड स्टेप से, तो 3 मेरा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। तो सेम एज इट इज आपको इसमें भी क्या करना है, वही चीज करनी है, डिवाइड करनी है। करें डिवाइड, थोड़ा सा लेंथी जाएगा बट करते हैं। देखो, आपको करना है डिवाइड, करना भी पड़ेगा, लेंथी हुआ तो क्या हुआ, करना तो है ही। अब जो चीज हमें करनी है उसे मन मार के करोगे तो कोई फायदा नहीं है। अगर मन लगा के करोगे तो क्या होगा, वो टाइम आपको वो करने भी अच्छा लगेगा, करना तो है ही, और क्या होगा इससे, आपका इंटरेस्ट भी जगेगा।
डिवाइड करते हैं 11 के लिए हमें 7 नहीं आता, उससे छोटा नंबर क्या ले सकते हैं 70 और 66 ले सकते हैं, तो 4 बच जाएगा। तो 0.6 बार में लिया, 0.6 टाइम में मैंने क्या ले लिया 70, मेरे पास आया 66। अब मैं इसे करूंगी, मेरे पास बच गया 4। अब दोबारा मैं क्या करूंगी, एक और 0, 33 ले लेती हूँ, 7 बच गया, फिर 0 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 3 बार में ले लिया 70, फिर मैं 70 से छोटा क्या ले लूंगी 66। कितनी बार में लूंगी, कितनी बार में 66 आ रहा है, अब आप खुद बताओ कि 66 जो आ रहा है वो दोबारा से 6 बार में आ रहा है। फिर मेरे पास कितना बच जाएगा, 70 में से 66 गया, अगेन मेरे पास 4 बच गया, फिर 0 लूंगी। फिर मैं 40 से छोटा आएगा आपके पास 33, फिर मेरे पास 7 बच गया, फिर 0 लूंगी। फिर मेरे पास 66 आएगा, फिर 4 बच गया, फिर 0 लूंगी, फिर मैं 33 लूंगी, देन मेरे पास 7। तो ये चीज बार बार क्या हो रही है, वही स्टेप रिपीट हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका क्या रिपीट हो जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो कितने टाइम्स बार रिपीट ही हो रहा है ना, एक बात के बाद स्टॉप नहीं हो रहा है। तो बस आपको यही चीज चेक करनी थी और कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में। आगे बढ़े, सिंपल था। देखो इस ये क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बट आपको प्रैक्टिस हर एक क्वेश्चन की करनी है। आगे देखते हैं, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स। आपको कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल सेट करने हैं रैशनल नंबर्स के इन द फॉर्म ऑफ p बाय q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 बट q इज नॉट इक्वल, ये तो रैशनल फॉर्म है। अब रैशनल फॉर्म के ऐसे एग्जांपल्स देने हैं जिनके पास टर्मिनेटिंग क्या होनी चाहिए, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। कैसे गैस करो कि कोई भी प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई, बट q की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जो q वाली वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए उस एग्जाम्पल्स में। मान लीजिए मैं कोई दो एग्जांपल में दो वैल्यू ले लेती हूँ, दो रैशनल नंबर फॉर अपने अंदाजे से अगर हम कोई भी वैल्यू अगर हम लेते हैं, तो मान लीजिए मैंने ले लिया एक 3/5, दूसरा मैंने यहाँ पे ले लिया एक दूसरी वैल्यू ले ली 1/5, मैंने यहाँ पे ले लिया 1/5 और चलो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, दोनों सेम हो गए 3/2। दो वैल्यू ले ली, क्या करा मैंने, एग्जाम्पल लिए, दो वैल्यूज ले ली, दो रैशनल नंबर्स ले लिए। ठीक है, अब जो दो रैशनल नंबर्स मैंने लिए हैं, मेरे को क्या चेक करना है, सिमिलर बनाना है दोनों को। क्यों बनाते हैं सिमिलर, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो सेम बनाने के लिए क्या करूंगी, 2 को 5 से कर दूंगी, इस साइड कर दूं, इस साइड 2 को 5 से, और इस साइड किससे करूंगी कि डिनोमिनेटर सेम बन जाए, 2 से कर दूंगी, एक दूसरे को दोनों की अदर अदर वैल्यू से। तो यहाँ पे 2 आ गया, सॉरी यहाँ 5 आ गया, और यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, कर दूंगी। 5 3 जा 15, ये आपका हो गया 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, दिस साइड 2 और 10। तो यहाँ डिनोमिनेटर क्या हो गया, क्या हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गए। और इसके साथ साथ एक प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई कि डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तो अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन करोगे, अगर आप इसे डिवाइड करते हो, ये 5 के टेबल में 2 बार में, ये 3 बार में आ गया, इसको डिवाइड करोगे तो 1.5 समथिंग आएगा आपका, जो भी आएगा 0.5, और इसको डिवाइड करोगे तो ये 20, 0.0 से 0, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अगर 1 को आप 2 से डिवाइड करते हो 20, 1 ले लोगे 1 बार में, 1 बच गया, पॉइंट लगा के 0 लोगे तो 10 आता है 10 बार में। तो कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग आपका कितना आ गया 10 बार में। तो ये चीज क्या हो गई, आपकी डेसिमल प्रूफ हो गई, क्या हो गई, डेसिमल प्रूफ हो गई। तो यही आपका एग्जाम्पल सेट हो गया। आप और भी वैल्यूज दे सकते हैं, कोई भी ऐसे दो रैशनल नंबर लो जिसमें क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और उस वैल्यू को ये भी चेक करना, सेटिस्फाई करना कि ये पावर हो रही है, किसकी हो रही है कि नहीं। पावर सिर्फ दो नंबर्स की होनी चाहिए, एक 2 की और दूसरी 5 की, कि एक पावर हो गई 2 की पावर 1 जो 2 के बराबर है, दूसरी पावर हो गई यहाँ पे 5 जो 5 की पावर 1 5 के बराबर है। थोड़ा सा चैप्टर थ्योरी बेस्ड है जरूर, बट थोड़ा सा माइंड यूज करके ना क्या करना है, सिर्फ नंबर्स का खेल है, सिर्फ नंबर्स का, एक नंबर यहाँ डाला, दूसरा नंबर वहां से लिया, तीसरा नंबर वहां डाला। तो आपको यही चीज करनी है कि यहाँ से ये, यहाँ से वो, बस सिर्फ नंबर्स का खेल है, और खेल जाओ इसको बिल्कुल अच्छे से। जैसे आप अपनी गेम्स खेलते हो ना इंटरेस्ट लेके, उसमें भी तो नंबर्स आते हैं, खेलते हो ना, पजल्स गेम्स खेलते हो, ब्लॉक्स वाली गेम्स,
तो क्या आते हैं, उसमें भी नंबर्स आते हैं ना। तो वही चीज आपको क्या करनी है, कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस हैं जिनमें नंबर्स हैं और उनके साथ क्या करना है, गेम प्ले करना है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। राइट थ्री नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये तो बहुत ही सिंपल है। अब एग्जाम्पल, बच्चे अटक जाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिकल होगा तो कर लेंगे, बट कहीं एग्जाम्पल देने हो, अपने अकॉर्डिंग कुछ लिखना हो, तो वहां पे क्या करते हैं, लिख ही नहीं पाते हैं। वहां पे दिमाग लगाते हैं, दौड़ाने लगते हैं, बट वो दिमाग ना फ्यूज की तरह क्या होता है, आपका जो बल्ब होता है वो फ्यूज हो जाता है ना, तो वहां बत्ती चलना बंद हो जाती है। बट अगर मैं कुछ और बोल दूं कि कोई और से क्वेश्चन आ गया, वहां पे इनकी बत्ती ना बहुत जल्दी जलती है। तो आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स ही तो लिखने हैं। वो एग्जाम्पल्स क्या लिखने हैं, क्वेश्चन में देखो आपको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग के एग्जाम्पल्स लिखने हैं। आपको जब टर्म की मीनिंग पता है तो आपको एग्जाम्पल्स भी सेट कर लोगे। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, वो वैल्यूज जो बार बार रिपीट होती है और नॉन रिकरिंग होनी चाहिए। तो नॉन रिकरिंग का केस क्या होता है कि वैल्यू आपकी रिपीट तो हो रही है बट सेम नंबर रिपीट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल 0.41 231 562, ये आपकी एक वैल्यू है। अब ये वैल्यू किसकी है, ये आपको पता है ये वैल्यू किसकी होती है। ये अगर मैं इसकी वैल्यू इक्वल में लिख दूं ना तो बोलोगे मैम हाँ हमें तो पता है ये इसके बराबर, बट एग्जैक्ट वैल्यू किसी को नहीं पता होती कि ये वैल्यू है किसकी। ये वैल्यू रूट 2 की है, किसकी है, रूट टू को मैं ये वैल्यू लिख सकती हूँ। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, 0 पॉइंट के बाद देखो 414 231 562, एक भी नंबर क्या इसके बाद दोबारा वही चीज रिपीट आ रही है कि 4 4 ही आ रहा है, कि 4 1 4 फिर अगेन 4 1 4 ये आ रहा है, नहीं ये रिकरिंग नहीं है, ये नॉन रिकरिंग है। कि नंबर्स जो वैल्यूज हैं वो सिमिलर नहीं है एक दूसरे से, क्या है, डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल रूट 2 हो गया, रूट 2 आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। ऐसे आप और भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आपको क्या लिखने हैं, इरेशनल के ही तो लिखने हैं क्योंकि इरेशनल ही होते हैं। अगर मैं रूट 3 लिख दूं तो रूट 3 की वैल्यू 1.73205808 होती है। हो गया, तो ये भी आपका एग्जाम्पल सेट हो गया। जो सो क्या है आपका ऑटोमेटिकली नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग भी होगा, क्या, ठीक है। आगे बढ़ू तो क्या और वैल्यूज भी लिख सकते हैं, रूट 5 भी लिख सकते हैं। क्योंकि हमने क्या है कि रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, ये सारे आपके क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। किसके एग्जाम्पल्स हैं, बस आपको सिर्फ एग्जाम्पल लिखना है। मान लो सपोज 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप रूट 2 लिख सकते हो, रूट 3 लिख सकते हो, रूट 5 लिख सकते हो। कोई भी एग्जाम्पल्स आप आसानी से लिख दोगे। यहाँ पे सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स पूछे थे, सिंपल। अगर मैं बात करूँ तो रूट 5 की वैल्यू क्या होती है, 2.23607 8 समथिंग समथिंग आपकी ये वैल्यू होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो रैशनल वैल्यूज दे रखी है, क्या दे रखी है, दो ऐसी रैशनल वैल्यू दी है, उन दोनों के बीच में आपको इरेशनल वैल्यू निकालनी है। हम हमेशा रैशनल के बीच रैशनल वैल्यू निकालते हैं, बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है, क्वेश्चन में ट्रिक दे दिया है कि अब हमें रैशनल में क्या फाइंड करना है, रैशनल के बीच में रैशनल वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये कैसे करोगे, राइट, नॉर्मल मान लीजिए अब ये चीज आपकी हो गई कि रैशनल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अब क्या करते हैं, सिंपल सा पहले तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, 5/7 एंड 9/11 को डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, कुछ डेसिमल वैल्यू आ जाएंगी दो। तो उन डेसिमल वैल्यू, क्योंकि इरेशनल वाली वैल्यू कौन सी होती है आपकी, डेसिमल वाली वैल्यू होती है। तो उन दोनों के बीच में हम कुछ ऐसे टर्म्स लिख देंगे, ऐसे नंबर्स लिख देंगे, तीन, तीन ही तो नंबर चाहिए, बस सिंपल सिंपल सा इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। करें डिवाइड, फिर देखो ये करते हैं अब हम डिवाइड। तो क्या करेंगे, 7 को किससे डिवाइड करना है, पहले तो 5 से करते हैं। 7 के टेबल में 5 नहीं आता, 50 ले लेते पॉइंट लगा के। 50 से छोटा 7 के टेबल में क्या आता है, 42 आता है। कितनी बार में आता है, 6 बार में, बट 6 42 से भी बड़ा एक नंबर आता है 49, 7 बार में।
तो कितना बच गया इधर, 1 बच गया। अब 10 7 ले लेते हैं 1 बार में, 3 बच गया, 30 नहीं आता 4 बार में 28, कितना आ गया 4 आ गया, सॉरी 2 आ गया, ये आपका हो गया 2। अब क्या करेंगे 20 ले लेते हैं, फिर क्या बच गया 14, 14 आता है, ये हमने 28 लिया 4 बार में, 14 ले लिया 2 बार में, यहाँ पे कितना बच गया 20 में से 14 गए, अगर मान लीजिए 20 में से 14 गए 6, फिर 0 ले लेती हूँ, 60 नहीं आता 56 आता है 8 बार में, तो फिर 40 40 भी नहीं आता, 56 में से क्या 56 कितनी बार में लिया था 8 बार में, अब 40 नहीं आता, उससे छोटा कितना आता है 7 के टेबल में 35 आता है, कितनी बार में 5 बार में, फिर मेरे पास 5 बच गया। तो ये चीज तो बार बार रिपीट हो रही है, ये चीज आपकी क्या हो रही है रिपीट हो रही है, तो डिवाइड आप यहाँ तक रह सकता है। सेकंड वाला 9/11 को मैं अगर करूँ कि 11 को मैं 9 से करूँ, से करूँ 9 से, अब मैं 11 को करती हूँ 9, तो मैं पॉइंट लगा के 0 ले लेती हूँ, 90 नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है आपका 88 आता है, 2 बच गया आपके पास, और ये 8 बार में आ गया। अब दोबारा 20 नहीं आता 1 बार में 11, 9 बच गया 90, फिर 88 आएगा, यही लेंगे, फिर आपका 8 बार में, फिर आपके पास 20 बच गया, फिर 1 बार में, फिर आपके पास 90 बच गया, फिर आप 88 लोगे 8 बार में। तो ये चीज क्या हो रही है रिपीट हो रही है, क्या हो रही है आपकी रिपीट हो रही है, ठीक है। अब ये चीज आपकी बार बार रिपीट हो रही है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, इन दो ऐसी वैल्यूज के बीच में नंबर्स लिख सकते हैं, डेसिमल वाले नंबर्स ही लिख सकते हैं। तो डेसिमल वाले नंबर्स आप क्या लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे 0.81, आप यहाँ 0 लगाओगे क्योंकि आपने बोला था 08 समथिंग 10 डॉट 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 डॉट, ये आ रहा है, कुछ भी आपका नंबर रिपीट हो रहा है। तो प्रीवियस क्या था, क्या आया था 0.7114, 0.71142 समथिंग आपका आ रहा है, इन दोनों के बीच में ऐसी 3 वैल्यूज लिख सकते हैं जो आपका आंसर कहलाएगा, जो आपकी इरेशनल वैल्यूज कहला सकती है। तो आपके जो इरेशनल वैल्यूज होंगी वो आपके समथिंग आप लिख सकते हो 0.750 डॉट 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 कुछ करके, अप्रोक्स में अगर मैं मानूं तो यहाँ 7114 है, तो 7 क्या है 71700 की लाइन में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 750 की लाइन में आप कोई भी नंबर लिख सकते हो। एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं होती, बट मैथ्स में क्या होता है, जब हमारे पास कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं निकल रहा होता हम अप्रोक्स में वैल्यू लिख लेते हैं, क्यों लिख लेते हैं, क्योंकि हम उसे राउंड ऑफ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा 750, फिर आप अगेन 750 डॉट 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 रिपीट हो रही है, नॉन रिकरिंग हो रही है इरेशनल नंबर में, ये आपका एक हो सकती है वैल्यू। दूसरी वैल्यू अगर आप लिखना चाहो 0.76760 को समथिंग लिख सकते हैं। अगर मैं तीसरी स्टेप की वैल्यू अगेन लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ 0.78780, इसका मतलब क्या हो गया आपका यहाँ पे कि ये जो वैल्यूज हैं 75 76 78, यही चीजें आपकी क्या है एक ही सीरीज में चल रही है, बिल्कुल कि 75 के बाद 76, फिर देन आपका 78 हो गया। तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन एक सेट होता है, आप इनको आप लिख सकते हैं कि ये कौन सी वैल्यूज हो जाएंगी इरेशनल की पार्ट्स हो जाएंगी। तो यहीं तक आपका क्वेश्चन था, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, चलिए फिर। अब क्या करते हैं, ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट भी है और लास्ट भी है इस एक्सरसाइज का। क्लासीफाई, अब यहाँ पे क्लासीफाई करना है, क्लासीफाई का मतलब क्या होता है कि क्या कर देना है, चेक करना है कि क्लासीफाई करना है, उनके बीच डिफरेंशिएट करना है, बताना है, क्या बताना है, ये जो कुछ वैल्यूज लिखी हुई है, ये जो वैल्यूज लिखी हुई है ये रैशनल है कि इरेशनल है, तो कैसे पता चलेगा। यहाँ पे आपका रूट होगा समथिंग क्वेश्चन में, मान लीजिए ये अगर आपका रूट है 23, अब 23 आपका क्या है एक नंबर है, सिंपल सी बात है 2 और 3 एक नंबर ही तो है, बट फॉलोइंग नंबर्स को बताना है कि ये रैशनल है कि इरेशनल है। देखो 23 आपका क्या है, 23 आपका इरेशनल है, इरेशनल है, दोनों में से कोई एक कैटेगरी बतानी है। तो यहाँ पे 23 आपका क्या है रैशनल है, क्योंकि 23 क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इसके ऊपर लगा हुआ है कि बाहर,
यहाँ पे 23 स्टॉप है, ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, स्टॉप हो गई। क्या हो गई, जहाँ पे चीजें टर्मिनेट हो जाती हैं वहां पे वैल्यू रेशनल कहलाती है। तो 23 आपका टर्मिनेटिंग नंबर है, तो वो टर्मिनेटिंग आपका रेशनल हो गया। सेकंड में इसकी बात करूं, अगर मैं 225 की रूट की बात करती हूँ, तो आपको पता है कि 225 एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 15 का। आप करके देख लो, चाहे 15 इंटू 15 करोगे तो आपके पास 225 आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है कि एग्जैक्ट उसका एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या मतलब, क्या होता है कि ये नंबर भी आपका टर्मिनेट हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया आपका, क्या हो गया ये आपका, रैशनल की रैशनल, रैशनल। 0.3796 है, ऐसे ही 7.47, ये यहाँ पे चीज रिपीट हो रही है, ये रिपीट हो रही है, तो नॉन नॉन रिपीटिंग है कि रिपीटिंग है, टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग। ये चीज क्या हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों हो गई ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू रिपीट हो रही है, नॉन रिपीटिंग हो रही है। तो ये नॉन रिकरिंग का पार्ट है, तो ये क्या हो गया आपका, इरेशनल। फोर्थ वाला पार्ट आपका कौन सा हो गया, इरेशनल। फिफ्थ वाला भी रिपीट हो रहा है, तो ये भी आपका क्या हो गया, इरेशनल। बस आपको क्या करना था, क्लासिफाई करना था, ये बताना था कि कौन सी वैल्यू, आइडेंटिफाई करना है नंबर्स को पहचान के कि इस नंबर को हम रैशनल कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं और इस नंबर को हम इरेशनल कैटेगरी में। तो ये तो आप आसानी से कर ही लोगे, बट कब करोगे, जब आपको पता होगा कि ये रैशनल नंबर की पहचान है और ये इरेशनल नंबर की। तो कैसे, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, और जो सिमिलर टाइप्स के क्वेश्चंस है उन्हें क्या करना है, क्या करना है, सॉल्व करने हैं, और क्या करना है। तो आने वाले वीडियोस में क्या करेंगे, अब हम आगे इस चैप्टर को और कंटिन्यू करेंगे और जितना अच्छे से सॉल्व कर सके क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे और अपना 100% भी देंगे। तो फिर दोस्तों कैसे करेंगे, बस आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी है और प्रैक्टिस करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।